नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन जो 5 थे, इससे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं और कुछ आंगिक क्वेश्चन भी थे जिसमें से कई सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो वो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। आज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आज फिर से अपन कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे और आंकिक क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। चलिए, आज अपन जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और मज़ेदार हैं, आपको समझ में आएंगे। बस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए, किसी चालक के पदार्थ के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के पदार्थ के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। मान लीजिए आपके पास एक तार की केबल है, वो चालक है, तो उसे किस किस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक होंगे, बाह्य कारक। तो पहला है आवेश की मात्रा। चालक को जितना आप आवेश दोगे, मतलब जितना आप चार्ज करोगे, वो उतना ही आवेशित होता जाएगा। यानी कि किसी चालक का प्रभाव उसके दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। जितना आप देंगे उतना ही चार्ज होगा। दूसरा है चालक का आकार या क्षेत्रफल। किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल को बढ़ाने पर उसका जो विभव होता है वो कम हो जाता है। जैसे ये कोई वायर है, अगर इस वायर में मान लीजिए आपके घर में एक वायर है, इसमें से 10 वाट विद्युत आ रही है, तो जब आप मोटा वायर लोगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हर किसी बिंदु पर उसका विभव की मात्रा कम होगी। अब उसी पतले वायर में आप अगर लेते हो तो उसका जो आगे का जो हिस्सा होता है, कटान बिंदु जिसे आप गोल काटोगे, तो वहाँ से निकलने वाले आवेशों की मात्रा अधिक होगी। तो चालक का आकार पर भी वो निर्भर उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ठीक उल्टा होगा। आकार आप बढ़ाओगे तो विभव कम होता चला जाएगा। चालक की समीपता। चालक के पास अगर कोई दूसरा चालक लाए, अचालक नहीं, चालक ही होने चाहिए, आवेशित चालक होने चाहिए। जैसे लोहे के पास लोहे को, चुंबक के पास चुंबक को, ऐसे ही किसी अन्य चालक को लाने पर, जैसे मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, तो जैसे ही अपन उन्हें पास में लाएंगे तो इसके धनावेश यहाँ पर जाएंगे और जो उल्टी तरफ इसी कन्वर्ट होते चले जाएंगे उस पर, वो उन्हें खींचेगी अपनी तरफ। जैसे देखिए, धनावेश देता है और ऋणावेश लेता है। तो ये है आवेशित चालक के समीप अन्य आवेशित चालक पर उसका विभव कम हो जाता है। चालक के चारों ओर माध्यम पर। देखिए, माध्यम किस हिसाब का है आपका, उस पर भी निर्भर करता है। माध्यम मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, तो अभी जब आप हवा में या निर्वात में बोलेंगे तो आपकी आवाज़ एक नॉर्मल, जैसे आप बोलते हैं ऊंचा, तेज, कम, और अगर वही आवाज़ अगर आप पानी के अंदर, कांच के अंदर बोलेंगे तो कुछ और अलग ही आए। ऐसे ही किसी चालक पदार्थ के चारों ओर के परावर्तनांक का माध्यम होने पर उसका विभव एकांक परावर्तनांक जो नियतांक को उसके वोल्ट में परिवर्तन करेगा, परिवर्तन की दर है। ये थे माध्यम। इन्हें आप पहले लिखे क्वेश्चन में, उसके बाद इन्हें हेडिंग डालकर एक हेडिंग कर थोड़े थोड़े जो उसके सामने लिखा है वो लिखें, जिससे आपको जो चेक करने वाला है उस पर प्रभाव अधिक पड़ता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, ये भी दोनों क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर में। तो समविभव पृष्ठ, सम मतलब समान होता है, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब होता है क्षेत्र। जैसे एक वायर है, अगर आप उसे इस तरीके से काटोगे तिरछे में, तो वो निकलने वाले पर इधर जो ऊपर नुकीली हिस्सा होगा उधर ज्यादा आएंगे, उधर नीचे कम। तो मान लीजिए पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समान, समतल, प्लेन, इस तरीके से।
तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। अब इसको काटोगे जब आप, तो इसके जो पृष्ठ है वो कैसा है, सभी तरफ एक समान है। जैसा कि आपका बोर्ड है, अगर इसी बोर्ड को थोड़ा तिरछा कर देते तो आपको ऐसे ऊपर नीचे दिखाई देता। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है उसे समविभवी पृष्ठ कहती है। यहाँ पे अब इसके गुण हैं, जैसे कि पहले गुण में दर्शाया गया है कि जो समविभव पृष्ठ है ना, वे कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तब आपने किसी वायर को इस तरीके से काट लिया है, तो इसका जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यानी कि आवेश की मात्रा सभी जगह कैसी होगी, समान होगी। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। यानी कि ये जो धनावेश है वही अगर केबल को जोड़ दें तो वो ही धनावेश होगा, यानी कि कटेगी नहीं, कभी नहीं काटते हैं। पहला, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। हमने कहा था धनावेश है, जब ये वायर है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश कैसा होगा, समान होगा। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। जैसे हमने इसी कहा, जैसे कोई केबल है, अपने यहाँ से अगर आप काट देते हो प्लास्टिक सही गोलाकार में, तो ये जो पृष्ठ होगा समविभव पृष्ठ है। और इसमें क्या कहा है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, यानी कि इससे निकलने वाला आवेश होगा लंबवत। ये बल रेखाएं ना तो एक दूसरे को काटेंगी और कैसी निकलती हैं, लंबवत। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य। क्योंकि यहाँ से यहाँ जो कार्य है वो वहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई विभव यहाँ है, इस बिंदु से यहाँ भी आवेश उतराइए, यहाँ भी आवेश उतराइए, यहाँ भी आवेश उतराइए। तो अगर किसी बिंदु को यहाँ से यहाँ तक लाएं तो किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। क्योंकि वहाँ जो आवेश है वो इस स्थान पर भी है। ठीक है, इसमें जो एरो के निशान बाहर की ओर है वो है आवेश पर निर्भर करता है। क्योंकि प्लस आवेश हमेशा दाता होता है, वो देता है, और जो माइनस है वो ग्राही होता है, वो हमेशा लेता है। ठीक है, इसलिए ये एरो का डिफरेंस है आपका। ये दोनों क्वेश्चन थे वो इंपोर्टेंट। चलिए यहाँ करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध ऐसे आ सकता है, या फिर अथवा में किसी क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर सिद्ध करिए कि क्या करना है, E बराबर -dV/dx, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। मतलब ये आपको लिखा भी आ सकता है कि इसे आप सिद्ध कीजिए, तथा इसके आधार पर विभव प्रवणता की परिभाषा भी लिखना है। यह कौन सी राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमीय सूत्र है। ऐसा भी पूछा जा सकता है और इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये कोई आवेशित क्षेत्र है प्लस Q, वो बिंदु पर कोई बिंदु आवेश के आंसर रखा गया है प्लस Q। अब इस विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये E जो बता रहा है, E यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर यानी कि दिशा को दर्शाता है। अब कोई बिंदु A और B है, कोई बिंदु A और B है जिसकी अल्प दूरी dx है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखे गए हैं। देखिए, ये पूरी भाषा चित्र से स्थित है। माना कि A का विभव, जो A का जो यहाँ पर बिंदु A पर जो विभव है वो V + dV है, और जो B का विभव है वो भी है। ठीक, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य का सूत्र है बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर जो बल है वो E है और जो दूरी है वो विस्थापन है। देखिए, E जो है वो बल है और dx जो है विस्थापन है। इस तरह से आप इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। लेकिन अतः विभवांतर की परिभाषा से,
परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा होती क्या है? विभवांतर की परिभाषा है कि जो आपका dw बराबर v माइनस v प्लस dv, इस तरह से आप लिख सकते हो उसे, ठीक है, विभवांतर की परिभाषा से। तो इससे पहले अगर आप चाहो तो इसे सूत्र के रूप में भी लिख सकते हो, va माइनस vv, और इसका मान रख दीजिए, ठीक है, a। तो यहां पर होगा v माइनस v प्लस dv। जैसे ही इसे खोलोगे तो v से v कट जाएगी, ये देखिए क्या बचा, माइनस के dv, ये आ गया आपका। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के आप देख रहे हो कि इनकी LHS बराबर है, तो RHS भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। देखिए ये विभवांतर की परिभाषा से है, ठीक है, जो बिंदु जो दिशा है एक ही ओर है, ठीक। यहां पर इनके जैसे मान रख दिए, v से v कट गया, ये आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से जैसे ही आप समीकरण 1 और 2 को इनकी LHS बराबर है तो RHS भी कैसी होंगी, बराबर। ये 1 है और ये 2 है। जैसे यहां पर E बराबर इंटू की संख्या कहां जाएगी, भाग में, ठीक। E की कहां जाएगी, भाग में। यही आपका, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। ये हो गया आपका ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर, यहां से यहां तक, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है कि इसके आधार पर, यानी कि इसके आधार पर जो आपने सूत्र निकाला है उसके आधार पर विभव प्रवणता को भी आपको बताना है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अब अगली हेडिंग जो होगी इसी क्वेश्चन में होगी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है कि E बराबर क्या है अपना समीकरण, E बराबर माइनस dv बटे ds, यानी एकांक जो दूरी में के कारण, एकांक अल्प दूरी के कारण जो विभव में परिवर्तन होता है वो विभव प्रवणता कहते हैं। ये देखिए यहां पर ये माइनस चिन्ह जो है, माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ये लिख लिया। अब इसी के आधार पर अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। तो विद्युत E क्या है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। तो E विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। यह कौन सी राशि होगी? यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है, सदिश। देखिए यहां वेक्टर लगा हुआ है, यानी कि निश्चित दिशा की ओर जा रही है। जो निश्चित दिशा हो, परिणाम के साथ साथ दिशा भी दर्शाए, वो सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि किसका निकालना है? विभव प्रवणता का। तो ये होगा, अतः इसका
एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक आपके 3 लिख सकते हो, विभव प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। तो आप क्या लिखोगे, वोल्ट प्रति मीटर, या क्या लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम। वैसे तो ये होता है मेन, ठीक है। और अगला है वोल्ट प्रति मीटर, ये है। इस तरीके से भी ये ऊपर वाला ही हो गया। इस तरीके से आप इसके 2 एसआई मात्रक होते हैं, पहला वाला जानना होता है, तथा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र यानी कि जिसमें दूरी होगी, टाइम होगा, द्रव्यमान होगा और भी राशियां होंगी, यानी कि मूल मात्रकों से जो बनाना है अपन को। m द्रव्यमान है, मास, ठीक है, और l दूरी है, t टाइम है -3 और a एम्पियर है -1 है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने विभव प्रवणता को भी परिभाषित कर दिया, उसका एसआई मात्रक, ये कौन सी राशि है, तथा ये संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अपन इस देखिए इस जाना विस्तार नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वही समझिए और वही जल्दी उतना ही लिखोगे। सटीक आंसर देने से सटीक नंबर ही मिलते हैं। आप जाना याद करते हो, उसमें कुछ भूल भी जाओगे। तो देखिए ये अलग परिभाषा लिखना है आपको हेडिंग डालकर, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परावैद्युतांक किन्हें कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। देखिए परावैद्युतांक मतलब होता है किसी माध्यम को कहते हैं, वे पदार्थ जो अपनी में से विद्युत धारा को बहने नहीं दें, बहने नहीं। मान लीजिए ये कोई तार है, इसमें कोई कंकड़ वगैरह ऐसी कोई चीज रख दे जो धारा को रुकावट उत्पन्न करे, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। बिल्कुल प्रतिरोध जैसा ही है। वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को बहने नहीं देते किंतु विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब इसमें कोई कंकड़ या विद्युत कुचालक रख जाए तो वो ऊष्मा लेगा, तो जैसे ही वो गर्म होगा तो प्रतिरोध कराता है। वैसे ही यहाँ जैसे, लेकिन उसको प्रदर्शित जरूर करेगा, जैसे कांच, मोम, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। यह परावैद्युतांक 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय क्या है? जो ध्रुव पर हो। अध्रुवीय क्या है? जो ध्रुव पर ना हो, ठीक है। ये मतलब ये है कि ये जो 2 ध्रुव हैं इन पर कैसे हो, संपाती हो, मतलब ये ध्रुवों पर एक से होने चाहिए, ठीक है। तो पहला है ध्रुव परावैद्युतांक, वे पदार्थ जिनके आवेशों तथा ऋण आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती नहीं हो, जिनका स्थायी ध्रुव आघूर्ण होता है, स्थायी ध्रुवीय आघूर्ण होता है। यानी कि जो केंद्र जो मिल रहे हैं, यानी कि ये देखिए ये जो केंद्र मिल रहे हैं ये संपाती नहीं होना चाहिए, ये संपाती नहीं होंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि जिसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ऐसे पानी है, हाइड्रोक्लोराइड है, HCl है आदि है, ये चीजें और भी होंगे उदाहरण। अध्रुवीय वे पदार्थ जिनके धनावेशों और ऋणावेशों, धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र संपाती हो। संपाती मतलब ऐसे जैसे आप एक कोई पाइप है, ठीक है, आप पेन खोलिए, पेन की जो रिफिल होती है अपन जब उसे डालेंगे तो जैसे अगर दोनों साइड से दोनों सेम नहीं होंगे और थोड़ी तिरछी मिर्ची होगी तो आप देखते हो जो रिफिल है वो तिरछी हो जाती है, या ऊपर से दबाव बड़ी हो आप कस दो। तो जिनके आवेश
सो का केंद्र संपाती हो। इसमें संपाती है नहीं है, इसमें संपाती है। बस इसमें पानी और HCl लेना है, इसमें पानी का बनेगा और HCl बनेगा, और इसमें अलग अलग अणु होंगे। अणुओं की संख्या कैसी होगी? अलग अलग होगी। इसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ठीक है, स्थायी नहीं है। O2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी, और वो जो मतलब एकल अणु हो, अलग से बॉन्ड ना करें किसी दूसरे से। विद्युत धारिता क्या है? धारिता मतलब होता है धारण करना। जैसे यहाँ पे एक गिलास है 250 ग्राम का, तो उस 250 ग्राम में जितना पानी भरोगे 250 ग्राम ही आएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी डालते रहोगे वो बाहर निकलेगा। तो उसे कहते हैं, जो आयतन होता है वही धारिता को कह सकते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होती है। अपन किसी आवेश, वैसे बैटरी को जितना चार्ज करोगे उतनी ही चार्ज होगी, तो ये दोनों बैलेंस होते हैं। समानुपाती मतलब बराबर होते हैं। देखिए, किसी विभव को कोई आवेश देने पर वह वृद्धि हो जाती है, उसके विभव में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहां पर समानुपाती का जैसे ही ये चिन्ह हटाएंगे तो C एक नियतांक आता है, जिसे अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारिता का नियतांक है, ठीक है। ये जैसे Q समानुपाती, देखिए यहां पर आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। आवेश समानुपाती विभव। अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा C आएगा, नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। अगर यहां पर विद्युत धारिता जिसे कहते हैं तो C यहीं छोड़िए, आप Q/V कर दीजिए। तो जैसा कि समीकरण 1 से आप कर सकते हैं। C क्या है? विद्युत धारिता। इसी का तो सूत्र निकालना है अपने। तो C बराबर Q/V, यही भी धारिता का सूत्र है। अब विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आप देख रहे होंगे कि Q/V, और जो Q है वो क्या, किसका मात्रक है? आवेश को काय में नापते हैं? कूलाम में। विभव को काय में नापते हैं? वोल्ट में। तो इस तरीके से इसी से बन जाता। देखिए, आवेश को कूलाम में नापते हैं और वोल्ट को विभव को वोल्ट में नापते हैं। तो इस तरीके से इसका ऐसा ही मात्रक बन जाएगा, जिसे अपन फेरेड भी कहते हैं। फेरेड कहते हैं, जिसे फेरेड कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे? F से। देखिए, अगर ये सूत्र आपको पता है तो आप इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लोगे। बता दिया कि आवेश को कैसे नापते हैं? कूलाम से। विभव को किससे नापते हैं? वोल्ट से, ठीक है। जिसका मान, जो फेरेड का मान होता है 9 × 10⁻11 होता है। विमीय सूत्र, ठीक है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए, AT mL² T⁻⁻3, ठीक। और A, अगर ये आपने देखा हो, आवेश को एम्पियर/टाइम में नापते हैं, और जो विभव का जो मात्रक है, अभी अगले जो इस पहले वाले वीडियो में देखा, एक क्वेश्चन कराया है, विभव का मात्रक जो है mL² T⁻⁻3A² है। तो वहां पर किया गया विभव का विमीय सूत्र यहां पर काम में आएगा। तो देखिए, जो पाठ में कराते हैं, हर एक क्वेश्चन को बारीक बारीक से पढ़ते चलें। वहां पर किया गया विभव का विमीय सूत्र यहां पर होता है। क्या है? ठीक है। और आवेश को कैसे लिखा है? देखिए, यहां पर जो Q, आवेश को क्या से लिखा है? AT से। और विभव का जो सूत्र है वो क्या लिखा है? mL² T⁻⁻2 एम्पियर। जैसे इस A की पावर, एम्पियर की पावर -1 के ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो गई, और
1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। देखिए बता देते हैं, m ऊपर जाएगा माइनस का हो गया, l ऊपर जाएगा वो भी माइनस का हो गया, t की घात 3, t की घात 1, a की घात 1 और 1 ये ऊपर से गई। तो इस तरह से ये अपना मेन सूत्र बन जाता है। t कितने हो गए 4, a कितने हो गए 2 और ये आपके जब किसी की घात बटे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि फैराड विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। फैराड विद्युत धारिता को परिभाषित करना, तो जो विद्युत धारिता का जो सूत्र है वही तो परिभाषा है फैराड की। भाई फैराड का मतलब होता क्या है, धारिता यानी कि फैराड, एक आवेश यानी कि कूलम, और एक क्या भी यानी के वोल्ट, ऐसा लेते थे। तो हम जानते हैं कि सूत्र से, यानी कि आपको धारिता के सूत्र से इसका SI मात्रक निकल आएगा, इसका इसी सूत्र से इसका विमीय सूत्र बना लेते हैं और इसी सूत्र से ही आप फैराडे का परिभाषा बना सकते हैं। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए बस इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत धारिता के लिए Q समानुपाती V या Q बराबर CV होता है, या फिर ये याद रख लीजिए। तो इससे इसका SI मात्रक, विमीय सूत्र और फैराडे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं इससे। तो क्या है, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। 1 कूलम आवेश देगी, 1 कूलम आवेश इसे दोगे तो इसमें वृद्धि होगी क्या कमी होगी? वृद्धि होगी ना भाई। जब अपन आवेश किसी को देंगे तो अब वो अगला चीज फिर आवेशित होगा, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी, उसी को विद्युत धारिता का 1 फैराड कहते हैं। इसके ऐसे ही अगले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन और कुछ आंगिक क्वेश्चन हैं, वो आप अगले वीडियो इस वाले वीडियो में जाकर देख लें, जिससे आपका ये अध्याय 2 पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। और इसके आगे क्वेश्चन जो कि 3 से या 4 क्वेश्चन जो बचे हैं, सो ये आपका अध्याय खत्म हो जाएगा, वो अगले वीडियो में कराएंगे। देखिए वीडियो को अगर आप लगातार देखते हो तो आपको समझ में जरूर आएगा, स्किप मत किया करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।